all students in this video topic mirror formula। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हम जो पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट टॉपिक मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला या स्फेरिकल मिरर फार्मूला, या हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, छोटा सा एक टॉपिक है, तो इसमें हम रिलेशन भी देखते हैं और इसका फॉर्मूला भी देखते हैं क्या होता है। इस फॉर्मूले के द्वारा हम न्यूमेरिकल्स भी निकाल सकते हैं, आंकिक प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस बाय मिरर फार्मूला। तो देखिए बेटा टॉपिक, मिरर फॉर्मूला मीन्स दर्पण सूत्र क्या होता है। मिरर फॉर्मूला इन ए स्फेरिकल मिरर, इन ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यदि मैं सिंपली कहूं कि मिरर फॉर्मूला है क्या, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे निकाल सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और इसको ऐसे बंद कर लें। यह होता है मिरर फॉर्मूला। अब यहां पर देखें, हेंस या हेयर f इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मिरर क्या है यहां पर? स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। u इक्वल टू, इसे कहेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, या इसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। यानी यहां पर जो f है, स्मॉल f, ये तो फोकस लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। यानी हम फोकल लेंथ क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी इमेज है, तो इस इमेज में डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, तो वो क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ कहलाएगा, स्मॉल f कहलाएगा। और यदि u क्या है? u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, यानी पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? u कहेंगे। देन v, ठीक है, तो v क्या है? v ऐसे इसको कहेंगे हम इमेज डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन और क्या नाम देंगे इसको? इसे कहेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। ठीक है, तो यहां पर ये मिरर फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के द्वारा, इस फॉर्मूले से कई प्रकार के आंकिक क्वेश्चन हम कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। कब करेंगे? तब हमें इन वैल्यू f, v एंड u, इन तीनों वैल्यू में से यदि दो वैल्यू दे दी जाए, तो हम तीसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहां पर ये है फोकल लेंथ, ये है इमेज डिस्टेंस एंड ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो इसी के द्वारा हम यहां पर निकाल सकते हैं कोई भी न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स कब निकालेंगे? तब हमें उसमें दे दी जाए। जैसे कोई भी एक कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर या इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, तो फाइंड आउट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, मिरर फॉर्मूले के बाद हम एक और टॉपिक लेते हैं। आफ्टर मिरर फॉर्मूला, नेक्स्ट टॉपिक मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या है, देखिए बेटा, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हमने जो इमेज बनाई थी स्फेरिकल मिरर से, कॉनकेव या कॉन्वेक्स से, तो हम ये देखते हैं इमेज के अंदर कि ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो यदि हम उसका रेशियो निकालें, यानी मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का यदि हम रेशियो निकालें तो उस रेशियो से हमें पता लगेगा कि उस मिरर की मैग्निफिकेशन क्या है। अब देखिए, यदि हम कॉनकेव मिरर लेते हैं तो कॉनकेव मिरर से मोस्टली इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, यानी जितनी इमेज बनेंगे वो कैसे बनेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, बट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट, देन मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। यदि जब हम इससे इमेज बनाते हैं कॉनकेव मिरर से और यदि इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है, माइनस में आती है। और यदि कॉनकेव मिरर से जो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट हो तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये हमें इसमें जानना है। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एम। जनरली हम इसको एम से रिप्रेजेंट भी करते हैं। इट टेल अस हाउ मेनी टाइम्स द इमेज इज मैग्निफाइड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो इसके द्वारा क्या हम कई बार देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना मैग्निफाइड है, यानी कितना गुना बड़ा या छोटा है। यदि इमेज ऑब्जेक्ट दोनों का हम रिलेशन देखें तो दोनों आपस में कितने बड़े छोटे हैं उसका हम पता लगाते हैं। द पावर ऑफ मैग्निफाई द पावर टू मैग्निफाई द ऑब्जेक्ट बाय ए मिरर इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला और डेफिनेशन दोनों हम देखें, या तो हम फॉर्मूले से भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए बेटा, मैग्निफिकेशन, तो हम कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन is the ratio of height of image and height of object is called magnification। और मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जनरली मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट बाय एम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला देखें, आप इसकी डेफिनेशन चाहे इतनी ही लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एम से करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखें एम स्मॉल है, तो इसकी एक वैल्यू निकलती है कि मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। अब देखें हम यहां पर है, अब एम इक्वल टू क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, एच डैश इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड एच, ओनली एच इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो m है ये रेशो है किसका, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, हम इसको एक फॉर्मूला ऐसे भी निकाल सकते हैं यदि मिरर के द्वारा है तो, कि m इक्वल टू, ठीक है,
यदि हमें हाइट नहीं दे रखी, इमेज और ऑब्जेक्ट की हमारे पास हाइट नहीं है लेकिन डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस से भी हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा, मिरर के द्वारा। तो हम यदि इसको निकालें तो देखो m इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h, ठीक है। अब यहाँ पर h डैश क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, और ये ऑब्जेक्ट की इमेज है। तो यदि हम देखें कॉन्वेक्स के अंदर जब रियल इमेज बनता है तो एक डिस्टेंस होती है, हाइट होती है ऊपर, एक होती है नीचे। तो अपर परपेंडिकुलर है वो हाइट पॉजिटिव होती है और लोअर परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ हम देखें मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। यदि हम डिस्टेंस से लें तो m इक्वल टू एच अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u, इस वैल्यू से भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखें यहाँ क्या हुआ, m इक्वल टू माइनस v अपॉन u, एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। तो इन फॉर्मूला के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम देखें कि m इज नेगेटिव, m इज नेगेटिव। अब m नेगेटिव कब होगा, m इज नेगेटिव कब होगा, यदि हम एक तो कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर से इमेज बने। यदि कॉनकेव मिरर है तो m कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनने के कारण m कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन m पॉजिटिव कब होगा, तो m इज पॉजिटिव, m पॉजिटिव कब होगा, इसकी दो कंडीशन है। m पॉजिटिव होता है तब ये कॉनकेव मिरर से जो इमेज कैसी हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। m पॉजिटिव कब होगा, जब कॉनकेव मिरर से इमेज वर्चुअल और इरेक्ट हो, और m नेगेटिव कब होगा, जब कॉनकेव मिरर से रियल इन्वर्टेड इमेज हो। तो मोस्टली हम देखें कॉनकेव मिरर के लिए m इज नेगेटिव, लेकिन एक कंडीशन जब इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो तो m कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर से ऑलवेज, कॉन्वेक्स मिरर से यदि हम देखें तो ये जो m है ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो m इज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज किससे हो, कॉन्वेक्स मिरर से हो। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो हमें यहाँ पर अटेंशन करने वाली बात है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है तो m इज पॉजिटिव, एंड रियल एंड इन्वर्टेड है तो m इज नेगेटिव, ठीक है। इन फॉर्मूलों से देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं। तो आप एक क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन में लिखें आप, मैं बोल रहा हूं आप लिखें, द फेस, फेस मतलब चेहरा, द फेस ऑफ ए मैन, द फेस ऑफ ए मैन इज 20 सेंटीमीटर away from a shaving mirror, away from a shaving mirror। तो यहां पर मेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए शेविंग मिरर, जो शेविंग मिरर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द शेविंग मिरर इज 80 सेंटीमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकला, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द शेविंग मिरर इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे लिखना, देन डिटरमाइन
then determine the distance of image from the mirror and its magnification। अब हमें यहाँ पर दो चीज फाइंड आउट करनी है, एक तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर और एक इसकी मैग्निफिकेशन। दोनों टॉपिक हमें इससे निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ सेविंग मिरर कितनी है, 80 सेंटीमीटर। तो हमने देखो पढ़ा था साइन कन्वेंशन के अंदर कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड, तो यहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, 80 सेंटीमीटर होगी। और हमने ये भी पढ़ा है कि लेफ्ट साइड डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो यहां हम कहेंगे एफ। चलो इनकी वैल्यू को बाहर निकालें, सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले लेंगे हम एफ, मतलब फोकल लेंथ क्या है इसकी, 80 सेंटीमीटर। वो कैसी होगी, माइनस होगी, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब u क्या है, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ए मैन इज 20 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम ए सेविंग मिरर। तो यह u इक्वल टू होगा 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। ये तो हमेशा याद रखना, u की वैल्यू नेगेटिव होगी, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ठीक है। अब यहां पर सेविंग मिरर है, सेविंग मिरर क्या है, एज ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो यहां हम सेविंग मिरर को क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। अब क्या फाउंड आउट करनी है, इसमें हमें निकालना है, इसमें हमें क्या निकालनी है, v की वैल्यू, क्योंकि हमें पूछा गया है कि देन डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड इन मैग्निफिकेशन। तो हमें देखिए यहाँ पर एक तो v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे यहाँ पर दो क्वेश्चन है। तो नंबर 1 हमें ये ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले टॉपिक लगाते हैं मिरर फॉर्मूला, क्वेश्चन लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। तो हम कहेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं। तो 1/f की वैल्यू है -80 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की वैल्यू है -20, ठीक है। अब इसको हम निकालते हैं। अब इससे करिए आप, इस b को बाहर लें हम इसको, तो हो जाएगा -1/v इक्वल टू, ये प्लस माइनस हो गया माइनस, ये हो गया -1/20, ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का -1/80, ठीक है। अब -1/v इक्वल टू, इसका एलसीएम लेते हैं हम, इसका एलसीएम कितना आएगा, 80, इसका क्या आएगा देखो, -4 प्लस 1, तो -1/v इक्वल टू, यहाँ पर क्या है वैल्यू, -3/80। अब माइनस से वैल्यू कट जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा v इक्वल टू, माइनस से माइनस क्रॉस होके 80/3, ठीक है। अब इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो आएगी क्या वैल्यू, लगभग v इक्वल टू, इससे निकालिएगा, तो इससे निकालें हम कितना आएगा, 26.67 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई b की वैल्यू, 26.67 सेंटीमीटर आंसर। तो ये तो आ गई b की वैल्यू। अब और क्या पूछ रहा है वो, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। तो इमेज विल बी फॉर्मेट, हम यहाँ कहेंगे इमेज विल बी फॉर्मेट 26.67 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, यानी इसकी जो इमेज बनेगी ये लगभग 26.67 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी लगभग। अब देखें इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, तो m इक्वल टू h'/h, हमारे पास ये वैल्यू नहीं है। अब ये वैल्यू नहीं है तो दूसरी वैल्यू देखें, हम दूसरा फॉर्मूला देखें, m इक्वल टू होता है -b/u, तो हमारे पास b और u की वैल्यू है। तो
तो हम इसको इसमें लगा देंगे। तो माइनस बी की वैल्यू, वो बी की वैल्यू देखिए यहाँ पर इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, माइनस बी की वैल्यू 26.67, यू की वैल्यू कितनी है -20। जब हम इसको करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और m इक्वल टू, इससे आप सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कटने के बाद 26.67 अपॉन 20। जब आप इसको करोगे क्या आया, इसको देखो 1.33, ठीक है। और जो मैग्निफिकेशन इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस या हाइट अपॉन हाइट, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो इसका जो मैग्निफिकेशन वो कितना आएगा 1/33। इससे ये पता लग रहा है, क्या पता लगा इससे, कि ये जो u है, यानी यहां पर v इज ग्रेटर देन u, यानी v इज ग्रेटर देन u, यानी इमेज बड़ा है कितना 1.3 मैग्निफाइड इमेज y ऑब्जेक्ट। तो यहां पर m की वैल्यू m इक्वल टू 1.33, वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा आया ये, पॉजिटिव। तो यहां पर वैल्यू पॉजिटिव आई। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखें कि ऑब्जेक्ट से यदि हम देखें डिस्टेंस ज्यादा किसकी है, किसकी, इमेज की, और ये प्लस है, तो प्लस का मतलब यहां पर जो इमेज बन रहा है वो कैसा बना, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इन लार्ज। तो वर्चुअल इरेक्ट होने के कारण यहाँ पर मैग्निफिकेशन कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह हमें और भी इसके न्यूमेरिकल निकालने हैं। मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के द्वारा हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम देखें, जो साइन हमने कन्वेंशन पढ़ा है कॉनकेव मिरर से या कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, यदि हम इनकी हाइट, यानी हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ इमेज, या फोकल लेंथ, इन सब के द्वारा हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। यदि आप जो बुक के अंदर एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को करके देखना, यदि कोई एग्जाम्पल्स आपसे नहीं हो, सॉल्यूशन नहीं हो, तो उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो पहले आप मिरर फॉर्मूला निकालें, मिरर फॉर्मूला के बाद आप मैग्निफिकेशन पढ़ें, और मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल्स निकालें, ठीक है। लगभग आई होप दैट सॉल्व बाय यू, आपके द्वारा वो सॉल्व हो जाएगा। देन नहीं होगा तो वो सॉल्व मैं करूँगा, ठीक है। आज के लिए इसमें वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट।